नमस्कार साथियों, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज का मुद्दा है अहीर रेजिमेंट। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश अहीर रेजिमेंट का मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ। एक वीडियो और बनाया था 23 तारीख को शहीदी दिवस के अवसर पर। तमाम संगठन, तमाम यादवों के संगठन और यादवों के अलावा जो तमाम जो 36 बिरादरी है, इनके संगठन खिड़की धौला करके एक गांव है, गुड़गांव का जो टोल पड़ता है उसके पास में। तो पिछले कई दिनों से, लगभग 2-3 महीने से वहाँ पे अहीर रेजिमेंट की एक मांग चल रही है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। तो 23 तारीख को वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं भी वहाँ पहुँचा। बहुत से लोगों के अंदर थोड़ा सा भ्रम है, तो मैं उस भ्रम को निकालना चाहता हूँ। मैंने जब वो वीडियो साझा किया तो लोग ये कह रहे हैं कि आप जातिवादी हो रहे हैं और आप सिर्फ यादवों की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आप सभी लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं आपको ध्यान बटाना चाह रहा हूँ कि जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली के पास में रेवाड़ी रियासत में राजा थे राव तुलाराम जी, राजा थे, और उनके सेनापति थे राव गोपाल राव। तो इन दोनों लोगों का उस क्रांति के आंदोलन में बहुत अहम भूमिका रही। और इसके बाद तमाम अहीर जाति के राजा हुए, तमाम अहीर जाति के सैनिक हुए, तमाम अहीर जाति के क्रांतिकारी योद्धा हुए, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद जो अहीर बिरादरी है, इसकी पहली चॉइस, इसके जो युवा बच्चे हैं, इनकी पहली चॉइस, पहली प्राथमिकता होती है सेना में जाना और देश की सेवा करना। क्योंकि जो मातृभूमि की सेवा है, देश की सेवा है, वो अहीर बिरादरी के रग रग में बसी हुई है, रग रग में है, या फिर हम ये कह सकते हैं उनके डीएनए में। तमाम लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तान से 2 युद्ध हुए, चीन से युद्ध हुआ, और जो रेजांगला का युद्ध है, किसी से छुपा नहीं है कि कैसे 114 वीर अहीरों ने 14,000 या 15,000 जो चाइनीज सेना थी, चाइना की सेना थी, उनसे लोहा लिया और पीछे नहीं हटे। जबकि हमारे पास उस समय सीमित साधन, सीमित संसाधन थे। 18 नवंबर को रेजांगला दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद संसद पे अटैक हुआ तो वहाँ भी यादव सैनिकों ने बढ़ चढ़ के लोहा लिया। कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भी तमाम यादव जो योद्धा थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं और तमाम घटनाएं हैं जिनमें यादव बिरादरी ने बढ़ चढ़ के देश सेवा में हिस्सा लिया है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि लोग, जो मेरे जानकार लोग हैं या आम श्रोता हैं, वो ये कहते हैं साहब अहीर रेजिमेंट की क्या ज़रूरत है और देश को जाति में बांटने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में राजपूताना राइफल्स हो सकती है, जाट रेजिमेंट हो सकती है, कुमायूं रेजिमेंट हो सकती है, गढ़वाल रेजिमेंट हो सकती है, सिख रेजिमेंट हो सकती है, इस तरह की 23 रेजिमेंट हो सकती है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं। देश की आबादी की बात की जाए तो 17 से 18% आबादी इस समय देश में जो है वो यादवों की है। 17 करोड़ से 22-23 करोड़ के बीच में यादव इस देश में हैं। और अगर हम जाति विशेष की बात करें तो सबसे ज़्यादा जाति के जो लोग हैं, अगर संख्या की बात करें, हालांकि जातिगत जनगणना संख्या नहीं, सरकार नहीं करवा रही, वो एक अलग प्रश्न है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जाति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की निकलेगी। और अगर हम सेना में प्रतिनिधित्व की बात करें, सेना में संख्या बल की बात करें, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की निकलेगी। और सिर्फ यादवों की जो अहीर रेजिमेंट की मांग है, इसकी मांग सिर्फ यादव ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम नेता हैं, चाहे वो जाट बिरादरी के हों, चाहे वो ठाकुर बिरादरी के हों, तमाम पार्टियों के नेता कर रहे हैं। 23 तारीख को मैं वहाँ मौजूद रहा तो हम ब्राह्मण नेता भी वहाँ थे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी वहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा अशोक तंवर जी भी वहाँ पहुँचे थे, जबकि वो दलित जाति से आते हैं, हुड्डा साहब जाट जाति से आते हैं। वहाँ ब्राह्मण समाज के नेता थे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रभारी गुप्ता जी भी थे। तो तमाम लोग थे, क्योंकि ये लोग इस महत्व को समझते हैं, यादव जाति के शौर्य को समझते हैं। और देखिए, इसमें रेजिमेंट मिलने से कोई रुपया पैसा नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ ये चीज़ है, एक सम्मान की बात है कि जब मान सम्मान के लिए, हक हकूक़ के लिए और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए हमारी बिरादरी पीछे नहीं रहती है, तो सिर्फ एक रेजिमेंट देने से क्या गुरेज है। तमाम सरकारें आईं गईं, हमारी मांगें
ऐसा कई बार उठी। राव वीरेंद्र सिंह जी ने मांग उठाई, राव इंद्रजीत सिंह जी ने मांग उठाई, तमाम यादवों के नेता रहे जिन्होंने मांग उठाई। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी भी रक्षा मंत्री रहे, उस समय उन्होंने भी मांग उठाई थी यही रेजिमेंट की, लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होने की वजह से वो मांग ठुकरा दी गई, क्योंकि उस समय मिली जुली सरकार थी, तो पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा सांसद थे या तमाम ऐसी चीज़ें थी, उस समय वो मुद्दा दब गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट में है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार है, तो अगर सभी लोग एकजुट होकर दबाव बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अहीर रेजिमेंट की मांग माननी जाएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो एक अहीर रेजिमेंट देने में उन्हें क्या दिक्कत है? क्या अब सवाल ये है कि जब तमाम नेता, विधायक, सांसद और संसद के दोनों सदनों में इसकी आवाज़ उठ चुकी है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और तमाम लोग इसके मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो जब संपूर्ण देश चाह रहा है, संपूर्ण देश के नेता चाह रहे हैं और एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन रहा है अहीर रेजिमेंट के लिए, तो मुझे लगता है सरकार को अहीर रेजिमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब सरकार इतने बड़े बड़े फैसले ले लेती, 370 जैसा फैसला सरकार ने ले लिया, ट्रिपल तलाक जैसा फैसला सरकार ने ले लिया, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगती। अहीर रेजिमेंट आखिर क्यों नहीं? तो गेंद अब सरकार के पाले में है। सरकार अगर हमारी मांग मानती है, अहीर रेजिमेंट की मांग, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की नीतियां सबके लिए समान है, और नहीं मानती है तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार का जो रवैया है वो दोहरा है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, और इस मांग के लिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है, इस मांग को मनवाने के लिए जितना जोर हो सकता है उतना जोर हमें लगाना है। ये हमारे आन बान शान का प्रश्न है, सिर्फ यादवों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, क्योंकि 23 रेजिमेंट ऑलरेडी हैं हमारे कंट्री में। तो जब 23 रेजिमेंट हो सकती हैं, तो एक रेजिमेंट और से, जब हम आप लोगों के लिए, सभी के हक हकूक़ के लिए बढ़ चढ़ के भागीदारी देते हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, युवाओं के रोजगार के मुद्दे हों, कोई भी मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जब हम बढ़ चढ़ के हर मुद्दे पे आपका साथ देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी साथ हमें मिलेगा। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अहीर रेजिमेंट की इस मांग को मजबूत